आप देख रहे हैं अवामिल है न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल गुजर महासभा के जम्मू एंड कश्मीर यूटी प्रेसिडेंट चौधरी यूनुस जी। सर, स्वागत है आपका अवामिल है न्यूज़ में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले जो जेडीए की तरफ से अपर पलोड़ा 1193 खसरा नंबर में जो है डिमोलिशन ड्राइव की जाती है, जिसमें बहुत सारे गुजर घर थे जिनके घर तोड़े गए, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है, ये तो हर वो जी शऊर इंसान जिसको ज़रा भी शऊर है वो इसकी सख्त से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करेगा। ये इंसानियत का जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा कत्ल है, बहुत बड़ा कत्ल है। ये कोई मामूली स्टेप नहीं है जो जेडीए वालों ने उठाया है। और यहाँ जो नाइंसाफ़ी है उसकी झलक जो है वो मंजर आम पर आ गई है। और मुझे लगता है कि एक तो सर्दी का कहर, जिसमें आप समझते ही हैं कि इस वक्त पूरी स्टेट जो है वो बर्फ़ में लिपटी हुई है, और ऊपर से कोरोना का कहर, लोग बीमार हैं, हर जगहों पर हैं, और ऊपर से जेडीए की बददिमागी का कहर। ये तो मैं कहूँगा कि ये कोई जंगल का दरिंदा होगा, रीछ होगा, वो भी इस मौसम में किसी पर थोड़ा सा तरस खाएगा कि यार कम अज़ कम अगर हमने इनको निकालना भी है तो थोड़ा टाइम दे दें, सर्दी ख़त्म हो जाए तो फिर है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, मर्द इस किस्म का जो है रात के अंधेरे में इस किस्म की दहशत फैला के कि जैसे ये सोचिए कि पता नहीं क्या हो गया, लग गया कौन सा बड़ा मुर्गा जो है वो जेडीए वालों ने मार दिया। मैं इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जेडीए से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको इन ज़मीनों की जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उनकी प्लाटिफिकेशन करके लोगों को अलाट ही करना है, तो क्या ये लोग इस अहल नहीं थे कि आप इनको अलाट करते? ये तो खाना बदोश लोग थे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इनकी बनती है कि जिनके पास घर नहीं थे, होमलेस लोग थे, इनको होमलेस लोगों को पहले अलाट करना था, फिर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को करना था। और ये लोग 100 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ बैठे हुए थे। जब आप वो लैंड एक्वायर कर रहे थे तो उस वक़्त की सरकार को भी चाहिए था कि जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, गुजर बकरवाल लोग बैठे हैं, उस जगह को छोड़ के जो खाली जगह है वो जेडीए को हैंड ओवर करनी थी। मगर वैसा उन सरकारों ने भी नहीं किया और जेडीए वालों ने भी नहीं किया। वहाँ से लेके 78 में जेडीए आई है, 78 से लेके आज तक 40 साल हो गए। ये लोग कोर्ट के अंदर चले गए, कोर्ट का स्टे भी हो गया, सारा कुछ हो गया। लेके कोर्ट ने भी लिख दिया कि यहाँ कोई अल्टरनेटिव मीन जो है इनको आबाद करने का सोचा जाए, क्योंकि जब रोशनी को कोर्ट ने ख़त्म कर दिया तो फिर सोचा कोई दूसरा देखो। तो जेडीए को चाहिए था कि इनके लिए कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालती। सरकार को चाहिए था कि इनको वहाँ पर जो है वो सेटलमेंट इनकी करनी थी, चूँकि इन लोगों के पास कोई मकानात नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, अगर सरकार नहीं कर रहे थे तो जेडीए को इन्हीं लोगों को प्लाट दे देने चाहिए थे जो बैठे हुए हैं। ये तो था इंसाफ, चूँकि हिंदुस्तान के आइन में सबके हकूक़ बराबर हैं तो इनके भी वही हकूक़ हैं जो बाकी लोगों के हैं। जेडीए ने वैसा नहीं किया। उन्होंने मुमकिन है पैसे खाए होंगे, तभी उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम अलाटा। भाई एक जगह पे एक आदमी बैठा है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसकी जगह आप दूसरे को क्या करते हो? और लास्ट में ये ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट मैं तो ये समझूंगा कि उन लोगों के ख़िलाफ़ तो है ही है, मगर जो हमारी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ख़िलाफ़ भी ये एक बहुत बड़ी जेडीए वालों की साजिश है। इस लिहाज से साजिश है कि जेडीए ने ये घिनौना स्टेप उठा के सिर्फ गवर्नमेंट को बदनाम किया है। हालांकि हम शुक्रिया करते हैं सरकार का कि हमें फॉरेस्ट एक्ट दिया, एट्रोसिटी एक्ट दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी इन लोगों को, मगर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? बिल्कुल। इम्प्लीमेंट तो बैरोक्रेट्स को करनी है ना। अगर फॉरेस्ट एक्ट दे दिया आपने, उसी का बेनिफिट भी आप इनको दे सकते थे, क्योंकि ये रूपनगर सारा फॉरेस्ट एरिया था, वहीं से जेडीए को हुआ। तो ये लोग सदियों से वहाँ बैठे थे, उसका बेनिफिट दे देते इनको। वो बेनिफिट भी नहीं दिया, उसका फॉरेस्ट एक्ट का बेनिफिट भी नहीं दिया। तो कहने से मुराद ये हुई कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जेडीए वालों की करप्ट प्रैक्टिसेस की साजिश थी। किसी को उन्होंने अलाट किया होगा, उससे पैसे खाए होंगे। किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को तो वो पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके साथ पकड़ेंगे तो वो उनको नेचुरली तंग होंगे। तो ये बेचारे होमलेस लोग, नोमैड लोग, जिनका कोई सहारा ही नहीं मासवा खुदा की ज़ात के, कौन है इन लोगों का? कोई भी नहीं है। जो लोग आज आज़ाद होने के बाद भी 70 साल हो गए हैं, आज भी इन लोगों का कहीं ठिकाना नहीं है। सरकार कहती है जी हमने
प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बनाई है, जो होमलेस लोग हैं उनको हम घर देते हैं। मगर मैं सरकारों से पूछता हूँ कि 70 साल हो गए, आपको ये डोली गुजर जो ये नहर के किनारे बैठे हैं ये होमलेस नहीं दिखे? आपको ये नोमैड जो टेंटों में बैठे हैं ये आपको होमलेस नहीं दिखे? आपकी होमलेस की कौन सी कैटेगरी है? मेरे ख्याल में आपकी होमलेस की वो कैटेगरी है कि जब आप ये स्कीमें, सेंटर तो देता है, आते हैं तो नीचे उस वीडियो लेवल पर बैठ के वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो कमीशन पेमेंट करते हैं और उन लोगों का नाम दिया जाता है PMAY। जो मुलाजम भी होते हैं, जो घर से खाने पीने होते हैं, उन्हीं को, इन लोगों का जो है वो हिस्सा उनको दे दिया जाता है। वो लोग घर बनाते हैं और ये 17 साल बाद भी है। सरकार मुझे बताए कि कितने खानाबदोश लोगों को, नकली खानाबदोश नहीं, जो कागज़ों में खानाबदोश हैं, ये लोग जो टेंटों वाले हैं, कितने लोगों को उन्होंने इस वक्त तक जो है वो घरों के लिए जगह दी और घर बनवा के पैसे दिए लेके। मैं तो समझूंगा कि नेग्लिजिबल। हमें तो पिछले 60 सालों से मैं इन लोगों को इसी तरह देख रहा हूँ, कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। फिर आप देखो ये लोग यहाँ से उठ के जाते हैं, कोई लड्डा की टार में पहुँचता है बेंसली हुई, कोई वो कश्मीर की पहाड़ियों पर पहुँचता है, ना रास्ते में बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई वेटनरी का सेंटर है, ना कोई राशन का डिपो है, ना कोई किसी किस्म का वो क्या कहते हैं इनके लिए शेड है। इनके माल मवेशी बर्फ़ में मर जाते हैं, वहाँ नंगे जो है बड़ी बड़ी मालों के ऊपर रहते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहूलियात नहीं। इन सब चीज़ों के बावजूद इन लोगों ने फिर अपने देश का झंडा उठाए हुए, देश की वफादारी करते हुए, देश के लिए जान दे रहे हैं, आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं, देश को भी सपोर्ट करते हैं, लोग शहरियों की भी सेवा करते हैं, किसी को दूध देते हैं, किसी को गोश्त देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। इनके कहीं हकूक़ ही नहीं है। अगर ST मिला तो उसमें इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। इनको कौन सी ST है? ठीक है ना। आप ज़रा देखें इनके कितने लोग मुलाजम हुए हैं, कोई मुलाजम नहीं है। इनके नाम पर, इनके फ़ोटो दिखा के इनको लूटा गया है। सब लोगों ने इनको लूटा है, चाहे वो पिछली सरकारें थी, चाहे ये कुछ भी है। बट कहने से मुराद ये है कि ग्राउंड पे इनको कुछ नहीं मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट का इस वजह से कि कम अज़ कम ये फॉरेस्ट एक्ट दिया था, एट्रोसिटी एक्ट दिया था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो ठीक है, हम शुक्रगुजार हैं, मगर इन लोगों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन इनका है ही नहीं, इनका कोटा ही नहीं है, तो इनको कौन सी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है? बेचारों का पढ़ा ही कोई नहीं है इनका, ठीक है। मगर फॉरेस्ट में ये लोग बैठे थे, सदियों से बैठे थे। सरकार को चाहिए था कि अपनी जो ब्यूरोक्रेट कमिश्नरी है उसमें अभी भी ब्लैक शीप बैठी हैं, जो ये डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, जो मजलूम तक नहीं पहुँचा रही हैं, बल्कि उनके ठेके लगे होते हैं। वो लोग जो आबादकारी के लोग हैं, उन लोगों की फ़ाइलें बनती हैं, उन लोगों के आते हैं, उनको भी जंगलात का हक देने के लिए फ़ाइल लग जाती है वहाँ पर। जो कमेटियाँ बोली थी सरकार ने, कमेटियाँ बनाओ जिसमें 2/3 ST होने चाहिए, 1/3 नॉन ST और नोमैड को प्रेफर देनी है। वो कमेटियाँ ही जो हैं जो बनी, उसमें मोस्ट ऑफ द कमेटी ऐसी हैं कि जिसमें 2/3 नॉन ST और ST कोई नहीं। सब डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ऐसी हैं कि इनके नुमाइंदों को नहीं रखा गया। ये शोर भी करते रहे, प्रेजेंटेशन भी DCU के पास की, किसी ने नहीं इनके नुमाइंदों को रखा, आवाज़ ही नहीं इनकी। ठीक, आज 1 साल हो गया है, बेचारों को कोई फाइलें ही नहीं इनकी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इनको वो राइट्स दे ही नहीं रहा है। उल्टा जहाँ ये बेचारे बैठे हैं वहाँ से भी निकाल रहे हैं। ये नहीं, पहली हुकूमतों ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी ये कुल्ले गिराए, उन्होंने भी ये जुल्म सितम किया इन लोगों के साथ, आज की भी ये हो गया। मेरा कहने से मुराद ये है कि अगर सरकार ने इनको कुछ दिया है, हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, LG एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कानूनी सहायता दी। मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? हमें उसको इम्प्लीमेंट करो और देखो कि इसके रास्ते में हडल कहाँ से है, कौन सा ब्यूरोक्रेट है इस किस्म का ब्लैक शिप, जो ये कोई JDA में वाइस चेयरमैन बैठा है जिसने इतना बड़ा हंगामा जो है करवा के रख दिया है, लेके जुल्म का फैसला करके, मजलूमों को दबा के। ये इनकी आवाज़ जो है ये आसमान तक पहुंचेगी, इनकी आवाज़ जो है सबको दबा करके रख देगी। इन पर जुल्म करने के बजाय अगर उसने कुछ करना ही था, इनको कहना था अच्छा यार आप ही पैसे दे दो, आप ही के नाम हम कर देते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है कि जब ये मकान यहाँ बन रहे थे, JDA कहाँ सोई थी? बिल्कुल, कहाँ बैठी थी वो? क्यों ये मकान बनने दिए? अगर मकान बनने दिए तो नेचुरली उन लोगों ने पैसे खा के बनवाए होंगे। फिर आज गिराना था, ऐसी कौन सी तपाली पड़ गई थी, आपदा आ गई थी कि इसमें आज ही इन्होंने मौसम चेंज किया? इनको पता है सर्दियाँ हैं, हमने भी मरना है। आज वो ऑफिसर है, कल ऑफिसर नहीं होगा। 2 मिनट ठहर के
नोटिस दे देते 2 महीने का। निर्मल सिंह नोटिस तो दिया ही नहीं कोई। दिया, निर्मल सिंह का वहाँ हुआ, नोटिस दिया उसको, ठीक है, उसने कोर्ट से स्टे ले लिया। यहाँ तो ऑलरेडी स्टे था, आपने इनको नोटिस 2-3 महीने का करना था भाई, अपना कर लो गुजारा। अप्रैल में उठाते भी किसी तरीके से तो हम सोचते जी चलो कुछ भी एक मसला है, मगर इन्होंने जुल्म के इंतहा की है। कोई भी इंसानियत, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं लेके, मगर जिस शख्स को भी शऊर होगा, मैं ये मानूंगा कि वो इस वाक़या की, इस अलमिया की मज़म्मत करेगी। ये इंसानियत के नाम पर बहुत धब्बा है। और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू एंड कश्मीर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराह मेहरबानी इस मसले को देखा जाए कि ये कौन ब्लैक शीप हैं जिन्होंने जो है गवर्नमेंट के नाम पर भी दबा बनाया है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ दिया है तो उसको बदनाम किन लोगों ने करवाया है गवर्नमेंट को? ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को, हुकूमत को भी बदनाम करके रख दिया है, क्योंकि एक चीज़ मिली हुई है, एक चीज़ सरकार ने दी है, और ये सरकार के एक्ट को वायलेट करके उसके जो है ख़िलाफ़ जो है अपनी मनमर्जी करके जुल्म व सितम डाल रहे हैं। मेरी मांग रहेगी कि इमीडिएटली इन लोगों को वहीं पर आबाद किया जाए, इनको मालकाना हकूक़ दिए जाए, इनका जो नुकसान हुआ है उसका जो है मुआवजा दिया जाए, और जब तक ये सब कुछ होता इनके लिए टेम्परेरी जो है खाने पीने शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की गुजर कौम, क्या कोई भी इंसान जो यहाँ का है, वो पीछे नहीं हटेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। जान देना जो है मुनासिब समझे, मगर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जुल्म है, ये लोग जुल्म के मारे हुए हैं। यहाँ पे जो भी आके यहाँ बसा है तो खुशी से तो नहीं आया है, कोई बच्चों को बढ़ाने के लिए आया है, कोई मिलिटेंसी को से मारा हुआ आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कलाड़ियों और लाठियों से मिलिटेंटों को मार के स्टेट से भगाया है। क्या सरकार को नहीं पता? पीछे उठा के देखें क्या हुआ है। इन लोगों ने लाठियों से और कुल्हाड़ियों से मिलिटेंट मार के तो यहाँ स्टेट से बाहर भगाए हैं। ये लोग उनके भी टारगेट, इधर आओ तो ऐसे ब्लैक शीप ऑफिसरों के टारगेट आके, ब्यूरोक्रेसी के टारगेट लेके इनको यही मिले, और कोई नहीं इनको सज़ा देने के लिए। मेरी सरकार से होगी कि आप इस वाक़या की तहकीकात करें, और जिसने भी ये स्टेप उठाया है उसके ख़िलाफ़ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो स्टेट में आ चुका है, सरकार लाई है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। उस एक्ट के तहत इस VC के ख़िलाफ़ FIR लाज होने चाहिए, इसको पुट बिहाइंड बार करना चाहिए और लोगों को सेटलमेंट करना चाहिए। और जो खानाबदोश लोग हैं उन लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उनको किसी ने अगर स्कूल दिया है, मोबाइल स्कूल, तो उसको सीजनल करके यहाँ बिठा दिया गया है। अगर आप सरकार ने कहा जी इनके साथ वहीं से बच्चे उठाओ, जो इनके साथ हैं वहाँ भी बाहर के बच्चे भेज दिए गए। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। कोई इनका सर्वे नहीं है, कोई इनको फैसिलिटी नहीं है। खुदा रहा इन लोगों पे नज़र मारो, इनको भी आप उठाओ। सरकारों का काम होता है कि जो लोग नीचे गिरे हैं उनको ऊपर उठाना, इनको भी समाज के दूसरे तबके के बराबर करो। ये भी इसी देश के वासी हैं और ये देशभक्त लोग हैं। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी हैं, आगे भी कुर्बानियाँ देंगे। इनकी प्रॉपर सेटलमेंट जो है उसकी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने 70 साल हो गए इग्नोर किया है। इनको बुलाते हैं, घोड़े डरवाते हैं, इनसे पग्गे बना के जलसे करवाते हैं, मगर देते कुछ नहीं है इनको। ये वैसा ही है जैसा आज से 50 साल पहले था। तो मेरी गुजारिश होगी कि इन लोगों को उठाना यही हुकूमत का काम होता है। बेघरों को घर देना, बेज़मीनों को ज़मीनें देना, बेइल्मों को इल्म देना, ये तो सरकार का काम होता है। अगर ये नहीं सरकार करेगी तो फिर कर क्या रही है? इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो है उनके पेट भर रही है। यहाँ ST ट्राइबल प्लान का पैसे आ गए मोहतरमा इंदिरा गांधी के टाइम से, तो उसके बाद भी बोर्ड बन गए, सब लोगों ने घरों में लगा दिए, इनको कुछ नहीं दिया। आज गवर्नमेंट बताए इन लोगों को क्या दिया है लेके, कहीं इनका है, देती कहाँ से? जब इनका ठिकाना ही नहीं है तो कहाँ से इनके पास से? आज गवर्नमेंट दे रही है, किसी को भेड़ दे रही है, भैंस दे रही है, सब इन बेचारों को वो भी नहीं है। वो भी जो मकामी लोग हैं वो ले रहे हैं। किसी को लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, इनको वो भी नहीं है, क्योंकि इनका है ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इनको किसी ने क्या देना है, कुछ नहीं। ये आमदन आए और गए, बस चलते गए। तो इनके साथ इतना जुल्म कौन सी इंसानियत है जो इसको बर्दाश्त करेगा? आफ्टर ऑल हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं। हमारा इस देश पे हक है, देश का हम पे हक है। देश की वफादारी हमने करनी है। हम देश के गद्दार को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, मगर हमारी वफादारी भी तो सरकार ने करनी है, देश ने करनी है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है हम शुक्रगुजार हैं, मगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि अगर दिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो फिर पहली सरकारों में और इसमें क्या फ़र्क होगा? पहलियों ने भी तो यही किया, कभी किस दफ़े की आड़ में, कभी किस की आड़ में इन गुजरों को कुछ नहीं दिया। इनकी प्रमोशन जो है वो रोक दी गई,
इनको फॉरेस्ट एक्ट रोक दिया गया, इनके एट्रोसिटी एक्ट रोक दिए गए, इनको कुछ नहीं लाया, यहाँ पे इनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन रोक दी गई। आज अगर दी है तो इसको कम अज़ कम इम्प्लीमेंट करो, ग्राउंड लेवल पे करो। आज अगर आपकी कमेटियाँ बनी हैं, स्टीयरिंग कमेटी है, ये कमेटी है, तो उनसे पूछो भाई क्या है ये जो फॉरेस्ट एक्ट कमेटियाँ बनी हैं उनकी लिस्टें मंगा के देखो कहाँ पे गलती है, किस वीडियो ने गलती की है। यहाँ एक्ट को वायलेट किया गया, सरपंच को बुलाया, कहा जी हमें ये दे देना, उसने लिस्टें बना के दे दी। ठीक, उसमें कौन है कौन नहीं कोई पता नहीं है। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, बंडल ऑफ नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी को इस कौम के साथ सरकार को ख़त्म करना होगा, वरना अगर ये कौम मजलूम है तो अल्लाह की ज़ात तो है, भगवान तो है, वाहिगुरु तो है, इनकी आह से जल के सब लोग रह जाएंगे। इन पर जुल्म बंद कर दो, इनको इनके हकूक़ दो। इनके हकूक़ जो हैं वो खाए जा रहे हैं, वो दूसरी जगहों पे इनके पास नहीं है। इनको इनके हकूक़ दे दो। और जो मौजूदा वाक़या हुआ है इसकी हम विद वन वॉइस कंडेम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में इनको दोबारा बहाल किया जाए, इनको हकूक़ मलकियत दिए जाएँ, इनको कंपनसेशन दी जाए। और जिस ऑफिसर ने ये एक्ट किया है उसके ख़िलाफ़ SC ST एट्रोसिटी एक्ट में FIR लाज इसलिए करो कि उसने सोची समझी प्लानिंग से ये जुल्म किया है। इस कोरोना के कहर में और सर्दी के कहर में बच्चों पर, नहते बच्चों पर जुल्म किया है। इस जुल्म की इंतहा है। इसके अगर तहकीकात नहीं होगी, इस पर नहीं है, तो अगर बंदे कुछ न कर सके तो ऊपर वाला ज़रूर अपना कहर बहा देगा। उससे डरो, वो कहर बहा देगा, तबाह हो जाएंगे सभी लोग। चूँकि जुल्म है, ये सामने जुल्म है। 90,000 कनाल JDA की लैंड बाहर पड़ी है, किसी को कुछ नहीं। बड़े बड़े ठेकेदारों के पास हज़ारों कनाल लैंड है, JDA कुछ नहीं कहती है। JDA आए दिन एक से पैसे लेती है, दूसरे को, दूसरे को। अरे भाई 100 साल के बैठे हुए लोग, खाना बदाश लोग, कुल्लू में रहने वाले लोग, उनको आप इस तरीके से टॉर्चर करते हो। जुल्म की भी इंतहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जुल्म है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से तहकीकात करते हैं कि इसको फौरी तौर पर इनसे बात करें। आज दूसरा दिन है, अगर बात नहीं करेगी तो हालात और बिगड़ेंगे। उनसे बिगड़ने के लिए, बचाने के लिए बात करो और इनको सेटल करो। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल गुजर महासभा के जम्मू एंड कश्मीर UT प्रेसिडेंट चौधरी यूनुस जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमें न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।